नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ कि जैसे कि आप लोग पे जब परेशानियाँ आती हैं तो बेवजह एक तो उस समय तंगी रहती है, दिमाग भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन आप लोग इधर-उधर अपनी कुंडली लेकर के भागते हैं। आप लोग तमाम तरह के पैसे भी नुकसान करते हैं पूजा-पाठ पर। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोगों की जो परेशानी आई है इतना जल्दी कोई ऐसा पूजा-पाठ है जो तुरंत जाप कराएँगे और समाप्त हो जाएगा? नहीं। और जाप भी पूजा-पाठ भी किस चीज़ का होता है? आप लोग को ग्रहों के आपके अनुकूल बनाने का। तो मैं हमेशा आप लोग से अपनी वीडियो में बार-बार कहती हूँ कि आप लोग रोज़ के जीवन में जैसे हर दिन 7 दिन होते हैं, सातों दिन किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो हर दिन जब सुबह उठिए तो देखिए ये मानव जीवन हर घंटे किसी न किसी कार्य से बाधित रहता है। और यदि आप लोग वो बाधित कार्य नहीं करते हैं तो आप लोगों के ग्रह प्रतिकूल दिशा में चलने लगते हैं। इसीलिए सुबह-सुबह जब नींद खोलें तो 1 घंटे कम से कम अपने नित्य क्रिया के सिवा पूजा पाठ और जो धार्मिक नियम हैं, इन सबों पर जी देना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि अगर आप लोग की थोड़ी भी स्थिति है, कपड़ा खरीदते हैं तो कलर्स देख कर खरीदिए ताकि डे वाइज आप कलर पहन सकेंगे। नहीं भी ऐसा है तो कोई सूता ही अपने हाथ में उस दिन बाँधा कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके ग्रह जो होते हैं वो खिंचाव शुभ घर में होता है। शुभ दिशा में खिंचाव करते हैं, आपके ऊपर उनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाता है, उसी कलर का कोई धागा भी आपके हाथ में यदि बँधा हो तो। लेकिन आप लोग इन छोटी-छोटी बातों को करते नहीं हैं और जब आपके ग्रह आपके विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, तो तमाम परेशानियाँ आने लगती हैं। इसके बाद से आप लोग अपनी कुंडली लेकर इधर भागते हैं, उधर भागते हैं। तो आज मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि अगर कुंडली में आपके एक ग्रह यदि शुभ स्थिति में है, तो फिर आपको दुनिया में कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मात्र सप्ताह में 1 दिन दीजिए आप 1 घंटा, डेढ़ घंटा टाइम और आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आप स्वयं परिवर्तन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। एक बात बताइए, हम ये इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अध्ययन करके, सारी जानकारी लेकर के, और उस वीडियो को आप लोग जैसे 1-2 मिनट देखेंगे, 3 मिनट देखेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो फिर उसका लाभ क्या होगा आप लोगों को? तो वीडियो इतनी मेहनत से जो बनाता है उसका आप लोग देखिए, क्योंकि ज़रूरी कुछ ना कुछ उसमें बताया ही होगा ज्ञान की बातें। सारी अफ़वाहें, बातें या फिर से कुछ ऐसी-वैसी बातें तो बताई नहीं गई होगी। तो यदि आप लोग को ज़रूरत है, आप लोग की कोई परेशानी है तो उस अनुसार आप वीडियो देखिए। देखिए, इस सारी चीज़ें पहले लिखी नहीं गई होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदर आपकी सिचुएशन से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब उसको देखेंगे तभी आप समझेंगे अपनी परेशानी के अनुसार कि क्या कमी है, क्या परेशानी है हमारे घर में। ऐसे आप वीडियो को स्किप मत किया कीजिए और हाँ, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिया कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि समृद्धि के शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ गुरु ग्रह, जिनको आप लोग जानते होंगे लक्ष्मी के लिए तो अपार आप लोग उपाय करते हैं, लेकिन कभी आप लोग ने ये सोचा है कि यदि गुरु ग्रह आपके ऊपर नहीं प्रसन्न होंगे, तो चाहे लक्ष्मी हो, चाहे शिव हो, चाहे फिर कोई अन्य ग्रह हो, कोई आपकी नहीं सुनेगा। कोई आपका भला नहीं कर पाएगा, कोई आपको उन्नति नहीं दिला पाएगा, कोई आपको समाज में तरक्की नहीं दिला पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोग ग्रह को अपने प्रसन्न कीजिए। मात्र गुरु ग्रह यदि आपके अनुकूल हो गया, मैंने इस पे आप लोग को बहुत सारी वीडियो दी है, लेकिन फिर भी लोग सुनते नहीं हैं और तमाम परेशानियाँ लेकर के आते हैं। ऐसी-ऐसी भी परेशानियाँ लेकर के आते हैं जो एकदम लग जाता है कि इनके कुंडली में गुरु ग्रह एकदम खराब दिशा में चल रहा है। और आप लोग कहीं भी ज्योतिष के पास कुंडली लेकर के जाएँगे, कोई भी परेशानी अपनी बताएँगे, एक ग्रह को आप लोग ज़रूर देखेंगे कि वो बता देगा। गुरु ग्रह आपका ज़रूर खराब राशि में रहेगा, क्योंकि जितने भी उच्च लोग रहते हैं, जितने भी धनवान सुखी घर देखेंगे आप लोग, उनका गुरु ग्रह जो बृहस्पति ग्रह होता है, वो ज़रूर उच्च राशि में होता है, तभी उनका दिशा अच्छा चलता है। क्योंकि वो यदि सभी ग्रह आपके अनुकूल हों और मात्र गुरु ग्रह आपके प्रतिकूल हो, तो आपको जीवन में कोई सुख तरक्की मिल ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, आप लोग गुरु ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए सामान्य जीवन में भी नहीं भी कोई परेशानी है तो गुरुवार को आज मैं जो कार्य बताने जा रही हूँ वो किया कीजिए, क्योंकि यदि वो कार्य नहीं करेंगे आप लोग अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने दैनिक जीवन में ये कार्य नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से मान लीजिए आज यदि आप लोग का दिन अच्छा भी है तो निश्चित रूप से कल कोई परेशानी आएगी और फिर परेशानी आने के बाद ये दैनिक जीवन के उपाय हैं। ये कोई बहुत बड़ा तंत्र मंत्र नहीं है कि फेंकेंगे और तुरंत
आप पे प्रभाव जमा देगा। ये उन छोटे-छोटे कार्य हैं जो आपके गुरु ग्रह को आपकी दिशा में वो चलाते रहते हैं और जिससे आपका जीवन अच्छा बना रहता है। तो चलिए आप लोग को वीडियो समझाने में तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ और आगे बताती हूँ कि आप लोग को गुरुवार के दिन सबसे पहले उठ कर के क्या करना है। देखिए दोस्तों, गुरुवार के दिन सबसे पहले आप लोग को उठकर सुबह अपने घर में दूर्वा और गंगा जल आप लोग रखे रहिए हल्दी डाल करके, और पूरे घर की जब झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर लीजिए। थोड़ा उस दिन नहीं भी इंतजार करेंगे मेड की, क्योंकि उस दिन तो पोछा वगैरह लगाया नहीं जाता है, और कम से कम झाड़ू भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार के दिन जितना कम से कम सफाई घर की जाए अच्छा है। और एक बात यहाँ मैं आप लोग को बता देना चाहूँगी कि यदि गुरु ग्रह आपके अनुकूल हो गया तो आपकी लक्ष्मी की किसी भी प्रकार की उपासना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ गुरु रहेंगे वहाँ लक्ष्मी अपने आप उनके चरणों में देखते ही है आप लोग प्रतिमा में वहीं रहती हैं। तो आप लोग पे सदा सर्वदा उनकी कृपा बनी रहेगी, हर प्रकार से आप लोग सुखी रहेंगे। तो इसलिए आप लोग अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए जो उपाय मैं बताती हूँ इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग स्वयं कीजिएगा और स्वयं परिवर्तन देख कर, क्योंकि मेरी वीडियो तो है ही यहीं पे, बताइएगा। और उससे भी नहीं तो मेरे यहाँ आ करके भी आप लोग अपने प्रश्न, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सोचती हूँ कि दूर-दूर जो लोग मुझे सुन नहीं सकते, मुझे देख नहीं सकते, वो मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या भी बताएँ, और आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछिए। जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सुबह उठ के दूर्वा और गंगा जल और हल्दी मिला कर के दूर्वा के द्वारा अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। हल्दी का इतना तेज प्रभाव रहता है घर में कि यदि गुरु ग्रह की छाया आप पे बनने लगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुधरने लगेगा। सुबह-सुबह उठ के ये कार्य करके उसके बाद से आप लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धो कर के जब पूजा पाठ करने जाएँ, तो आपके घर केले का वृक्ष होगा। उसमें हर सदस्य को ये काम नहीं करना है, लेकिन ये एक काम जो अभी बताऊँगी, ये हर सदस्य कीजिए। 5 सदस्य हैं, माँ-बाप, 2 बच्चे, 3 बच्चे जितने भी हों, हर सदस्य ये कार्य करे। पीतल के लोटे में हल्दी, चना, गुड़ और मुनक्का डाल करके, किशमिश जिसको आप लोग कहते हैं, और हर लोग उस केले के वृक्ष के पास जा करके और जल दे करके 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर के चला आए। हर सदस्य ये कार्य करे। इस बात को आप लोग सिर्फ करना शुरू कर दें। चलिए आप लोग का विश्वास नहीं जमता होगा इस सब चीज़ों पे, तो आप सिर्फ करना शुरू कर दें, क्योंकि जीवन में देखिए आगे बढ़ना है, तरक्की पानी है और जीवन को सुखमय बनाना है, तो निश्चित रूप से कार्य तो करने पड़ेंगे। बैठ करके तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं तो आपका सारा ग्रह आपके विपरीत दिशा में तो चलेंगे ही। इसलिए कर्म करेंगे तभी आप लोग को फल मिलेगा। भगवान भी का पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तभी आपको फल भी मिलेगा। बैठे बिठाए यदि पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा तो मिलेगा, लेकिन वो अति शीघ्र समाप्त भी होने वाला होगा, जो कि फिर आप लोग पर लग जाएगा कर्म का प्रभाव, तो फिर कटेगा नहीं। इसलिए आप लोग नित्य ये कार्य गुरुवार को किया कीजिए। आप उसके बाद से प्रत्येक सदस्य जल दें, और एक सदस्य ऐसा कोई हो जो शाम काल में इसी केले के वृक्ष के पास बैठ करके घी का दीपक प्रज्वलित करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार जाप करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कम से कम 2 लोग परिवार में ऐसे मिल जाए कि जो जोर-जोर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपके घर में कितनी भी दुःख, दरिद्रता चल रही होगी इस समय, समाप्त हो जाएगी दोस्तों। हमने अपनी आँखों से देखा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का मात्र पाठ करने वाले लोगों का जीवन इतना बदल गया है कि राजा की तरह वो जीवन जीते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम जैसा पाठ वाल जैसा कोई भी पुस्तक इतना महान नहीं है कि जो आपके जीवन की कायाकल्प को बदल दे। लेकिन मात्र विष्णु सहस्त्र नाम, मैंने पहले ही बताया कि यदि गुरु ग्रह आपके जीवन के अनुकूल हो गया, यदि गुरु ग्रह आपके अनुकूल हो गया, तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार का पूजा जाप पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पूरा जीवन बदल जाएगा मात्र गुरु ग्रह के मजबूत होने से। तो आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कम से कम 2 लोग मिलके तेज-तेज आवाज़ में पढ़िए। इसके बाद से यदि आप लोग के घर गाय है, नहीं भी है, तो आप लोग ज़रूर रखे गाय को रोटी देते होंगे, क्योंकि हर घर में पहली रोटी गाय को दी जाती है। लेकिन गुरुवार को रोटी मत दीजिए। आप लोग उसी आटे में हल्दी और थोड़ा-सा गुड़ डाल कर के और उसको पका लीजिए। यदि थोड़ा-सा ऑयल हो, तेल हो, आप लोग के पास घी हो, तो उसमें छान लीजिए, रिफाइन हो छान लीजिए और इसको अपने हाथों से गाय को खिलाइए।
एक बात मानिए, जिस दिन से आप इसको खिलाना शुरू करेंगे, उस दिन से ही आपको अपना जीवन इतना अच्छा महसूस होगा, इतना सकारात्मक महसूस होगा कि आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन खुद महसूस करेंगे। एक सबसे आखिरी चीज़ आप लोग को बताने वाली हूँ। आप लोग के जिसके जीवन में जो घर का गार्जियन है, उसी के द्वारा पूरा घर संचालित होता है, उसी के ग्रह के अनुसार, उसी के कर्म के अनुसार पूरा घर बँधा होता है। तो आप लोग अपने घर के गार्जियन जिसकी कमाई से घर का खर्चा चलता हो, उसके हाथ में कलाई पे यहाँ पर, हाथ में ऊपर पीले कपड़े में हल्दी का गांठ लेकर के, आप लोग नाम तो सुने होंगे कि रत्नों का रत्न पहनाए जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली खराब होती है या जिन लोगों के ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ता है जीवन में, उनको रत्न पहनाए जाते हैं। तो आप लोग मात्र हल्दी का गांठ रत्न जैसा ही प्रभाव जीवन में देता है। आप लोग बाद कर देखिएगा, चूँकि ये सस्ती चीज़ है तो लोगों को लगता होगा कि इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मात्र हल्दी गांठ से बहुत जीवन परिवर्तित हो जाता है, आप लोग बाद कर देखिएगा। पीले कपड़े में आप लोग हल्दी का थोड़ा-सा गाँठ लेकर के और इस हथेली पर बाँध लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। मात्र 11 गुरुवार कीजिए, परिवर्तन आपके सामने महसूस होगा। लेकिन कभी इसको छोड़िएगा मत। आप लोग निरंतर ये सत्कर्म के कार्य हैं, कीजिएगा, आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि आप स्वयं से नहीं छोड़ेंगे। ये गुरुवार के दिन आप लोग करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताइए, और कोई आप लोग का प्रश्न हो तो वो भी पूछिए, क्योंकि हम आपकी समस्या को समाधान करने के लिए बैठे हैं, शास्त्रों का अध्ययन किए हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे मिल भी नहीं पाते हैं। इसलिए आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।